नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए सत्तू की बना रहे हैं। आज बनने वाला है सत्तू की लिट्टी और चोखा। तो छत पर ही व्यवस्था आज है इन सारी चीज़ों के बनने की। महाराज जी आ गए हैं, बज रहा है रात के लगभग 9 का टाइम हो रहा था। तो सारी चीज़ें हम तैयार करके रख लिए थे और महाराज जी दक्षिता को कोचिंग से लेकर के आ गए थे। तो आटा वगैरह गूँथ लिए थे, सत्तू वगैरह बना लिए थे अच्छे तरीके से। और उसके बाद देखिए छत पर जला दिए हैं आग। और मौसम ठंडियों में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। वैसे तो मेरे बच्चों को तली हुई सत्तू की लिट्टी पसंद है, लेकिन कभी कभी हम बोलते हैं ये सब भी ट्राई करो, अच्छा लगता है। सीखना चाहिए, खाना भी चाहिए। तो हम चाहते हैं कि वो सब चीज़ वो लोग देखें और सब चीज़ सीखें। चाहे वो आग जलाना हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, करे ना करे वो उनकी मर्ज़ी है। भविष्य कोई देखा नहीं है, लेकिन आनी चाहिए ये चीज़ें जो हम सीखे हैं अपने माँ बाप से। तो हम चाहते हैं मेरे बच्चे भी वो चीज़ें सीखें और उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें हों कि वो भी किसी भी परिस्थिति या किसी भी स्थिति में अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकें। तो अच्छी तरीके से आग जल गया है। यहाँ पर देखिए बनने की तैयारी। अचार है ये आम का, जो कि डाले हुए थे पिछले साल 5 किलो। तो अभी बचा हुआ है कम से कम 2.5 किलो अचार बचा है। तो उसका मसाला इसमें मिला रहे थे, इससे स्वाद अच्छा आ जाता है क्योंकि तेल वगैरह उसमें रहता है ना। तो वो जब सत्तू में आप डालेंगे तो उसका स्वाद एक अलग टाइप का ही हो जाता है खाने में। तो यहाँ पर देखिए हम बैठे हुए थे, दक्षिता बैठी है, आराध्या खेल रही थी इधर उधर। और फिर हम लोग फटाफट जो है कि बनाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को ना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें देखना करना। तो भर रहे हैं सत्तू। ज़्यादा तो बनाना नहीं है कि हम लोग को 2-4 घंटा लगेगा, मुश्किल से 10-12 ठो तो बनाना है। तो जैसे ही आँच मतलब आग तेज़ होगा वैसे ही फटाफट ये बन जाएगा। वैसे धीमी आँचों पर ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो बैंगन देखिए, बैंगन टमाटर सब रख दिए हैं और फटाफट हो रहा है। और अब फट से सत्तू भर लेते हैं। तो सत्तू आप सभी को पता है कैसे बनता है। सत्तू चने का रहता है, उसमें डाल दीजिए प्याज, लहसुन, मिर्चा, अदरक का पेस्ट, अजवाइन, मंगरैल। आपकी इच्छा है तो आप उसमें थोड़ा सा हींग वगैरह भी डाल सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो। और उसके साथ सरसों का तेल, थोड़ा सा नींबू का अचार। और देखिए बन के तैयार हो जाता है लिट्टी और भरता। तो बैगन आलू टमाटर का भरता है, साथ ही इसके साथ प्याज और लहसुन अदरक मिर्ची का पेस्ट भी डाल दिए हैं, क्योंकि हरा लहसुन आया हुआ था। तो बच्चों को निकाल दिए हैं खाने के लिए। और अब आने वाला इन लोगों को मज़ा खा करके। उसके बाद देखिए ये है दूसरे दिन का वीडियो। दिन है गुरुवार का। आ गए थे छत पर अपने, और यहाँ पर कुछ काम है आज हमें बहुत ज़्यादा, जैसे गेहूँ वगैरह सब साफ़ करना है। तो समस्या ये है कि धूप जो है वो सर्दियों में दिक्कत होता है, धूप लगता नहीं है। तो देखते हैं। वैसे सूर्य भगवान निकल गए हैं, उनके दर्शन बहुत ज़रूरी हैं सूर्य देवता के। तो आज यह दिन गुरुवार का और कल है शुक्रवार। तो शुक्रवार का व्रत रहना है हमको माता संतोषी का। और उसके बाद देखिए सुबह सुबह का ही टाइम है, तो अच्छा लगता है। सुबह आप छत पर आ जाइए, भी छत को अच्छे तरीके से झाड़ेंगे और इसकी अच्छे से धुलाई करेंगे। उसके बाद जो है गेहूं को धोएंगे और फैलाएंगे। तो सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में सर्दियों का कपड़ा देखिए पहन लिए हैं, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था सुबह सुबह के टाइम। तो पूरे छत पे अच्छे तरीके से झाड़ू लगा चुके हैं। और अब जो है कि सारा कूड़ा वगैरह हटाएंगे और फट से धुलाई करेंगे। तो आज एकादशी है, सैटरडे को 15 जो है नवंबर को एकादशी है। तो एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उसके साथ ही उत्पन्ना एकादशी का व्रत है शनिवार को।
तो जिसको रहना है वो रह सकता है। अभी तो हम रह नहीं रहे हैं, लेकिन जल्दी ही देखते हैं। पहले ये सारी जितने व्रत अभी हैं सब पहले वो सबको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या करना होता है। तो छत पर लग गया है सोलर पैनल, तो उसकी वजह से धूप थोड़ा सा और इधर से उधर होता रहता है। तो गेहूँ जो है वो उसको हटाना बढ़ाना पड़ता है, इस साइड से उस साइड। ये थोड़ी समस्या हो गई है, तो इसके लिए एक चारपाई लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बिना चारपाई के गेहूँ को नहीं रखा जा पाएगा। फैलाने में समस्या हो रहा है, इधर उधर खींचने में दिक्कत हो रहा है। तो पहले अच्छे तरीके से छत की धुलाई करेंगे, और इन जो ये बनाए हैं ना सीमेंट से, इस पे भी अच्छे से पानी छिड़काव कर दे रहे हैं, ताकि ये और अच्छे से मजबूत हो जाए। वैसे महाराज जी बोल रहे थे कि पुट्टी ले आएंगे तो इस पे अच्छे से लग जाएगा, तो देखने में सुंदर लगेगा। और पेंट भी बोल रहे थे इस पे लग जाएगा तो सही लगेगा। तो हम बोले चलिए ठीक है, अच्छा लगेगा, ले आ दीजिए। वो तो हम और बच्चे मिलके लगा ही लेंगे थोड़ा बहुत इधर उधर, क्योंकि बच्चों को ना शौक़ होता है इन सारी चीज़ों का। तो सुबह सुबह का टाइम है, पानी का काम तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन करना भी उतना ही ज़रूरी है पानी का काम। और अच्छा लगता है सुबह उठ कर के सारे काम को ख़त्म कर लीजिए, तो लगता है कि पूरा दिन कितने अच्छी तरीके से निकल गया है। तो लेट करना कोई वो नहीं है, तो फटाफट यहाँ पर अच्छे से पहले छत की धुलाई कर देते हैं। तो छत को अच्छे से धुल दिए हैं। यहाँ पर देखिए देख रहे थे लेमन ग्रास तोड़ ले रहे हैं, ले चलेंगे नीचे। और छत धुलने के बाद थोड़ी देर बाद आकर के फिर गेहूँ फैलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लगाए हुए थे ये गेंदे का फूल जो है उसको डाले हुए थे कि निकलेगा उसमें से, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि निकलता है कि नहीं। और यहाँ पर कुछ फूल खिले हुए हैं। सर्दियों में पता नहीं फूल थोड़े कम हो गए हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों कम लग रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ और पौधे लगाते हैं। यहाँ पर देखिए तुलसी जी कितनी अच्छी तरीके से निकली हुई हैं। और बहुत सारे पौधों की छटाई कटाई अभी करनी बाकी है, थोड़ा समय मिल जाए तो फिर इस सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर देखिए छत के अच्छे से धुलाई हो चुकी है, पूरा साफ़ सफाई हो चुका है। तो चलते हैं नीचे, रखते हैं चाय, क्योंकि दक्षिता जाएगी स्कूल और उसको होने लगेगा लेट। तो वो अभी गीज़र चला करके आए हैं, बोले हैं कि तुम नहा लो, उसके बाद हम जो है कि तब तक तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता तैयार कर देते हैं। वो अपना ले कर के निकल जाएगी, उसके बाद गेहूँ वगैरह की धुलाई करेंगे। अभी उसको भिगोएंगे कम से कम 1 घंटा, उसको भिगो करके पानी में छोड़ देंगे, तो उसमें का जो मिट्टी है, कूड़ा है, सब एक साइड हो जाता है, तो वो थोड़ा आसानी हो जाता है उन चीज़ों को साफ़ सफाई करने में। तो आ गए हैं नीचे। दक्षिता स्कूल नहीं जाना है, 7 बज रहा है, जाना है कि नहीं? तो बाबू को देखिए स्कूल भेज दिए, 7 बज रहा था, हम क्या उठो जल्दी, नहीं लेट हो जाएगा। तो वो निकल गए अपने स्कूल के लिए, तैयारी उसकी कर दिए थे। उसके बाद देखिए छत पे गेहूँ धुल के अच्छे से फैला दिए हैं। और ढकना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि कबूतर बहुत इस वक्त परेशान किए हुए हैं। और हम सोच रहे थे कि आटा जो है साफ़ बिल्कुल रहे, ताकि हम जो है कि इसको आटा जो बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, फैला दे रहे हैं। अच्छे तरीके से देखिए गेहूँ धुल लिए थे, तो इसको अच्छे से फैला दे रहे हैं। आवाज़ देते समय हो जाता है ना, थोड़ा सा आदमी भूल भी जाता है कोई चीज़, क्योंकि
लगातार लेकर के बोल पाते नहीं हैं। कारण ये है कि कैमरा कैसे आदमी मतलब लेकर के अकेले करना रहता है सब कुछ, तो कैसे कर पाएगा, तो थोड़ी समस्या हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए गेहूँ अच्छे तरीके से फैला दे रहे हैं और इसको भी ढक देंगे। हम सोच रहे हैं ये अच्छे से साफ़ सुथरा गेहूँ धुल दिए हैं और हर चीज़ हम सोच रहे हैं सही से रहे। तो संडे को होता है ना, एक अन्न आप खा सकते हैं व्रत में। तो संडे के दिन हम शाम के समय सोच रहे थे 2 रोटी और गुड़ खा लिया जाए, क्योंकि हम संडे को नमक नहीं खाया जाता है और साथ ही खट्टी हुई चीज़ों से बचना चाहिए। क्योंकि शुक्रवार का व्रत रहने के बाद फिर शनिवार को हम लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि हमको रविवार को सूर्य देवता का व्रत रहना रहता है। तो हम लहसुन प्याज बनाते हैं, खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए यही सोच रहे हैं, लेकिन अब चिड़ियों से बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ढकेंगे इसको, लेकिन फिर भी वो सब पता नहीं कहाँ से घुसने की कोशिश करती हैं। बड़ा परेशान करके रखी हैं। कबूतर है, पता नहीं कितने कबूतर हो गए इस समय, एकदम परेशानी करके रखे हैं। तो इस वक्त बज रहा था सुबह के लगभग, इस वक्त 7:30 या 8 का टाइम हो रहा था देखिए। और धूप हल्का हल्का आया हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा धूप नहीं है, लेकिन अच्छा लग रहा था छत पे। और ठंडा ठंडा मौसम हो गया है, तो धूप का तो अपना ही एक मज़ा है। चप्पल उधर निकल कर है, यहाँ गेम खेला है, देखिए मैंने चप्पल रखा हुआ है। चप्पल पहन के मत चला करो, ठीक है। यहाँ देखिए गेम खेला है, तो बताओ क्या हुआ। पापा नहीं है तुम्हारे? और वो मौसा जी कहाँ है? मम्मी कहाँ है तुम्हारी?